आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जेएमएस कोचिंग में। इस वीडियो के माध्यम से आपको पार्ट 22 उन्नत खेती उत्तम खेती इस पार्ट का संपूर्ण सलूशन मिलने वाला है। तो कक्षा 5 विषय हिंदी और आपका एटिकेट अभ्यास पुस्तक 2024-25 यानी नई किताब का पूरा सलूशन इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो अगर आपने 21 पार्ट तक नहीं देखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले, आपको वहां पर संपूर्ण सलूशन मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए, सभी विषय का भी मिल जाएगा, ध्यान रखें। तो यहाँ पर बिना टाइम खराब किए आपकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा गया है, कम पानी की आवश्यकता किस फसल में होती है? तो चना में कम पानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, लोकयुक्त आम गुठलियों के दाम का सही कार्य क्या है? तो यहाँ पर दोहरा लाभ प्राप्त करना। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा देखेंगे, गांव से शहर में पलायन का क्या कारण है? तो यहाँ पर दोहरा लाभ प्राप्त करना। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको गलत लग गया है, इसका सुधार लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है, गांव से शहर में पलायन का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर आय की कमी, यहाँ पर साधनों की कमी, यहाँ पर कृषि उपज में कमी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका उपयुक्त सभी हो जाता है। आय की कमी भी है, साधनों की कमी भी है और कृषि उपज में भी कमी है। इस प्रकार आपका उपयुक्त डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सी नहीं है, इसका ध्यान रखें, डी है। चलिए बिना टाइम खराब किए आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आगे ले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 पर। तो यहाँ पर पूछा गया है, बेटा कुछ पढ़कर लिखकर शहर में नौकरी कर ली, यहाँ गांव में क्या रखा है? यह कहकर माँ ने किसे समझाया? तो राजेश को समझाया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। उत्पादक शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया गया है? तो उत प्लस इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। अब आपके खालिस्तान दिए गए हैं। खालिस्तान में सबसे पहला खालिस्तान पूछा गया है, सोयाबीन एवं धान की फसलें होती हैं, खरीफ की फसलें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, मावड़ का अर्थ माघ वृष्टि से होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका माह वृष्टि से यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 8, किसानों के ऋण की समस्या बैंक कर्ज से हल हो सकती है, ऐसा लिखना था, अलग अलग थोड़ा। तो इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 9, राजेश ने रोपण विधि से धान लगाई। यहाँ पर रोपण विधि से धान लगाई यानी पानी को रोककर। सदुपयोग शब्द में दो शब्द सद प्लस उपयोग का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार आपको इनको सभी को कंप्लीट कर लीजिए खालिस्तान को। अब देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, राजेश ने खेत में कुआं खोदने से पहले क्या कार्य किया? तो यहाँ पर कुआं खोदने से पहले पानी के स्रोत की जांच करवाई। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगा। 12 देखेंगे, भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करना उचित होता है? तो यहाँ पर जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशकों का प्रयोग करना उचित होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करके लिखिए। तो यहाँ पर आवश्यकता अनुसार, यहाँ पर बीजोपचार, तो आवश्यकता अनुसार बीज उपचार। इस प्रकार आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14, अच्छी फसल के लिए किस प्रकार के बीज का प्रयोग करना चाहिए? तो अच्छी फसल के लिए उन्नत बीज का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, किसानों को खेती की अतिरिक्त मजदूरी क्यों करनी पड़ती है? तो यहाँ पर किसानों को खेती पूरी तरह वर्षा पर निर्भर थी, जिस कारण उन्हें गुजारे लायक ही उपज मिल पाती थी। इसके कारण किसानों को अतिरिक्त मजदूरी करके अपना पेट भरना पड़ता था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। 16 देखेंगे, सरकार फसल बीमा या मुआवजा राशि क्यों देती है? तो यहाँ पर कई बार प्राकृतिक व अन्य कारणों से फसल खराब हो जाने पर किसानों को जो नुकसान हो जाता है उसकी भरपाई सरकार फसल बीमा और मुआवजा राशि देकर करती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 16 कंप्लीट हो जाता है। 17 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर लिखा है, देखा देखी काम करना, जैसे कि राम अपने बड़े भाई की तरह खूब मेहनत कर रहा है, इसलिए
तो कहा जाता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाता है। 18 देखेंगे, पाठ में आई हुई लोकोक्तियों को खोजकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर पाठ में आपको लोकोक्तियाँ दी गई हैं, उनके अर्थ देखेंगे। जैसे लिखा है, इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना, किसी बात को महत्व ना देना। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा, आम की आम गुठलियों के दाम 2 गुना लाभ। इसके बाद तीसरा हो जाएगा, खरबूजे को देखकर खरबूजा बदलता है, देखा देखी काम करना। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो जाता है। 19 देखेंगे, तो 19वां क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, खेती के साथ साथ ऐसे अन्य कौन से कार्य हैं जिससे किसान की आय बढ़ सकती है, किसी एक कार्य का वर्णन कीजिए। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देखेंगे, खेती के साथ किसान पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन यहाँ पर आदि कार्य करके अपने आय बढ़ा सकते हैं। पशुपालन, इनमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि पशुओं को पाला जा सकता है और उनको अच्छा भोजन, आश्रय व स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाती हैं। इनसे हमें मांस, फाइबर, अंडे, दूध और अन्य खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। 20 देखेंगे, खेती में उपयोग में आने वाले आधुनिक यंत्रों के नाम और उनके कारणों के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर सिंगर हो जाएगा, स्प्रिंगलर। यह एक छोटे छेद वाला उपकरण है। यह सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे कम पानी के उपयोग से ही पौधों की भरपूर सिंचाई की जा सकती है। इसके बाद रहेगा सीडल। यह ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। इसके द्वारा बीज डालने पर उसमें समान दूरी और गहराई रहती है। इससे पक्षियों द्वारा बीज खराब को भी कम किया जा सकता है, खराब होने को भी कम किया जा सकता है। सीडल द्वारा बुवाई करने से श्रम व समय दोनों ही की बचत होती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आगे, तो 20 ही तक होता है। तो यह पार्ट भी आपका संपूर्ण अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया है हमने अपने हिसाब से। अब आपको जो भी डाउट हो तो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। आशा करूंगा यह वीडियो अच्छी लगी होगी और जितने भी पार्ट मैंने अपलोड किए हैं वो सब आपको अच्छे लगे होंगे। जो भी डाउट हो पूछते रहिएगा और अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर करते रहिएगा। चलिए बिना टाइम खराब के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे।